इतनी लाजवाब ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी ना, मेरे बच्चों ने तो कहा मम्मी इसको दोबारा बना लो। इतनी यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनकर तैयार होती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। तो ये रेसिपी मैदे से ही बनकर तैयार होती है। तो 3 कप मैदे के मैंने ले लिए हैं। तो उसको इस तरीके से छान लेंगे। तो बरसात का मौसम है, छान कर ही लीजिएगा, क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी कीड़े वेड़े लग जाते हैं, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 3 कप मैदे के मैंने ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी, मतलब एकदम गर्म नहीं, गुनगुना पानी लेकर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल वेज विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने डो लगा लिया है। अब इसको रख देंगे ढककर रेस्ट पे 5 से 7 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालेंगे, एक बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे घी। देसी घी मैंने लिया है। तो घी कितना डालना है, लगभग में 60 ml के आसपास में मैंने घी लिया है। फिर इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर आता है, जो उसको मैंने ले लिया है। तो कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। अब देखिए मैदा इस तरीके से पहले से कुछ सेट हो चुका है रेस्ट पे रखने के बाद। अब हम हल्का सा हाथों में तेल लगाकर इसको फिर से एक बार मसल लेंगे। तो बनाने तो मैं कुछ और ही वाली थी, लेकिन बन कुछ और ही गया। लेकिन जो भी बना, इतनी लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार हुई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप देखते जाइए मैंने कैसे कैसे बनाई है, और फिर मैं बताऊँगी कि मैं क्या बनाने वाली थी तो क्या बन गया। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से रोल कर लेंगे, फिर बराबर पीसेस इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए ये वाला पीस छोटा है, तो इसको इस तरीके से करके 5 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर लिया है। अब इसको जिस तरीके से रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उस तरीके से इसका पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे पेड़े इसी तरीके से हमें तैयार कर लेने हैं। अब इसको हम रख लेंगे एक थाली में इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो घोल बनाकर रखा था मैंने तेल का और कॉर्नफ्लोर डालकर, उसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से सारे पेड़े में लगा देंगे और हाथों से इस तरीके से पूरे में लगा देंगे। देखिए अब बारी है, इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से करने के बाद में देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला दीजिएगा, ताकि तेल अच्छे से अंदर तक इसके जा सके। जो मैंने लगाया है, मतलब घी, तेल मुंह से निकल रहा है। तो जो घी का घोल बनाकर मैंने तैयार किया है, कॉर्नफ्लोर और घी का, इस तरीके से लगाकर इसको रख देना है रेस्ट पे। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो इस तरीके से पूरे अच्छे से कोटिंग कर दीजिएगा घी की, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो देखिए सारे में इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप रेस्ट पे छोड़िएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से इसको जितना भी घी इसमें है इस तरीके से खींचते जाना है, फैलाते जाना है। और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्न स्टार्च आता है वो नहीं डाला है। अगर आप कॉर्न स्टार्च डालते हो तो स्ट्रेचेबल बनता जाता है, आप खींचोगे तो फैलता जाएगा। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। गलती तो वैसे कोई नहीं हुई है, लेकिन आपकी रेसिपी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी। आप कॉर्नफ्लोर लीजिएगा जो आता है, तो इस तरीके से आपको तोड़ते जाना है, हाथों में लेके तोड़ते जाएंगे। अगर आप कॉर्न स्टार्च डालते हैं तो स्ट्रेचेबल होता जाता है, तो आप खींचोगे तो एकदम रोल सा बनता जाएगा। नहीं तो आपको इस तरीके से इसको तोड़ते जाना है। जितना भी ये घी बनाकर रखा है, बस इसको पिलाना है, समझ लो। ये जो मैदा तैयार किया था ना, मैदे का आटा, उसको पिलाना है, समझ लीजिए जितना पी ले, सारे को ख़त्म करना है। इसी तरीके से हाथों में लेके तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है। बस यही प्रोसेस आपको करना है। तब तक करना है जब तक ये आपका जो घी और कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया है आपको, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये वाला काम करते जाना है। लगभग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही 8 से 10 मिनट लगेंगे। यहीं से आपकी रेसिपी बनने वाली है, एकदम यूनिक सी, दिखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में तो स्वादिष्ट बनेगी ही। तो देखिए फिर से मैंने इसी तरीके से डाल दिया है। तो यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है, जो मैं कर रही हूँ।
तो जैसे आप एक पेड़े को इस तरीके से तोड़ते जाओगे, रखते जाओगे, तो जैसे जैसे आप दूसरे को करते जाओगे तब तक इसमें 10 मिनट वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये वाला प्रोसेस दोहराते जाना है जब तक आपका पूरा ये घी ख़त्म नहीं हो जाता है। यकीन मानिए, एक बार आप बनाओगे ना तो बार बार आपके बच्चे बड़े सब घर में मांगेंगे। इतनी लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार हुई। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बढ़िया बनेगी, क्योंकि जो मैं रेसिपी बनाने वाली थी उसमें कॉर्न स्टार्च का यूज करना था। मेरे पास कॉर्न स्टार्च नहीं था, मैंने कॉर्न फ्लोर का यूज किया। तो मैंने सोचा देखती हूँ ट्राई करके बनती है कि नहीं। लेकिन देखिए, मैंने रेसिपी को ख़राब नहीं होने दिया, मैंने इसका यूज किया, अपना तरीका आजमाया। इतनी बढ़िया लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार हुई ना, तो घर में सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। देखिए, मेरी रेसिपी भी नहीं ख़राब हुई और सबको स्वादिष्ट भी लगी। तो यही काम आपको भी करना है। तो देखिए, इस तरीके से अब इसको आप फिर से देखिए, जो तेल था ना सारा लगभग में ख़त्म हो गया है। मतलब तेल बोल रही हूँ बार बार, सॉरी, जो घी वाला घोल तैयार किया था ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे, फिर इसमें इस तरीके से होल कर देंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है, जैसे लग रहा है ना कोई फ्लावर होता है, एकदम फ्लावर की शेप में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए, फिर से पेड़ा बनाकर इसमें बीच में इस तरीके से अंगूठे से प्रेस कर देंगे तो होल सा बन जाएगा। तो आप देखिए कितना बढ़िया एकदम से फ्लावर की तरह दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बारी है इसको फ्राई करने की। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, तेल का जो टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इस तरीके से मीडियम सा गर्म होना चाहिए। फिर सारी मिठाई को इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप सारी एक साथ में डाल लीजिएगा, नहीं तो 2 बार में करके फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से ऊपर से तेल हमें डालते जाना है। कोशिश कीजिएगा कि एकदम तेल में ये डूबा ही रहे, तो बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। तो आपको बार बार इसके ऊपर तेल भी नहीं डालना पड़ेगा। तो इसमें झाग सी उठेगी, आप देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से इसमें झाग उठ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई झाग बाहर नहीं आने वाली है। आपको लगातार इसको घुमाते हुए, उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। जितना ज़्यादा टाइम आप फ्राई करने में दोगे ना, उतनी ही बढ़िया इसमें लेयर आएगी, उतना ही बढ़िया अंदर तक ये फ्राई हो जाएगा। अगर आप गैस के फ्लेम को ज़्यादा हाई कर देते हो, तेल गरम हो जाएगा, ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा, अंदर से क्रिस्पी, अंदर से कच्ची रहेगी, तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इन्हीं सब बातों का ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही लाजवाब आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो आप लोग बताइएगा इस रेसिपी को क्या नाम दूँ, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैंने क्या बनाकर तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं, इसको फ्राई करने में लगभग में मैंने 8 से 10 मिनट लगाए थे। जितने अच्छे से आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करोगे उतना ही बढ़िया क्रिस्पी सा ये बनकर तैयार होगा आपकी रेसिपी। तो अब देखिए, जो बचा हुआ था उसको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए, सारी मिठाई को मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया इसका एकदम फ्लावर की तरह दिख रहा है ना। अब बारी है चाशनी बनाने की। तो चाशनी किस तरीके की बनानी है वो आप देख लीजिए। तो देखिए, 1.5 कप मैंने लिया था चीनी का। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैंने 1.5 कप चीनी का लिया था। इसमें मैंने 2 कप पानी के डाल दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट हो जाए, अब इसमें 2 इलायची उसका मुंह खोल देंगे या हल्का सा दरदरा सा कर लीजिएगा, तब इसको इसमें डाल दीजिएगा। इससे फ्लेवर और भी आपकी मिठाई का बढ़ जाता है। तो देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। कोई आपको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्की चिपचिपी सी चाशनी आपकी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो हल्की सी चिपचिपी चाशनी हो। तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करने वाले हैं, इससे आपकी मिठाई का कलर और भी बढ़िया आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से लेकर आए हो आप, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने किस चीज़ से इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। तो देखिए, चाशनी लगभग में तैयार हो गई है। तो इस चाशनी को मैंने पहले ही बना लिया था, जब मिठाई में फ्राई कर रही थी उसके पहले मैंने चाशनी को बनाकर उतार कर रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो देखिए, चाशनी को मैंने रख दिया था, इसलिए मैंने चाशनी को फिर से गैस पे रख दिया है ताकि चाशनी हमारी गर्म हो सके। गैस को ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब जो मिठाई को तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। मिठाई भी ठंडी है, चाशनी भी ठंडी है, तो दोनों चीज़ें ठंडी हैं। मतलब मिठाई ज़्यादा ठंडी नहीं है, वही समझ लीजिए कि पहले मैंने चाशनी बनाई, उसके बाद में मिठाई को फ्राई किया। तो मिठाई को रखे बस 1 से 2 मिनट हुए थे, बस इतनी मिठाई ठंडी थी। अब हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे गैस को ऑन कर लिया है।
फिर मिठाई को इसमें डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए कम से कम आपको 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है। कोई भी आपको डर नहीं है कि आपकी मिठाई टूट जाएगी, बिखर जाएगी, कोई डर नहीं है। ऊपर से हल्की क्रिस्पी टाइप से ही रहेगी, अंदर से एकदम जूसी बन जाएगी अगर आप इसको अच्छे से इस तरीके से पका लेते हो। पकाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अच्छे से पकाओगे नहीं तो इसके अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी, इसलिए आपको 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको पकने देना है। लगातार उलटते पलटते हुए इसको पका लेना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बहुत ही बढ़िया ये यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट में बताना आपकी मिठाई कैसी बनी। मेरे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने इस मिठाई को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। इसको ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जैसे 2 घंटे हो जाएं, उसके बाद में हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी मिठाई कैसी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम जूसी सी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। बाहर से देखने में क्रिस्पी, अंदर से एकदम रसीली। तो आप लोग बताइएगा इस मिठाई को कौन सा नाम दो। आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तो आप इसका टेक्सचर भी देख लीजिए, मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही रसीली मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो नाम बताइएगा इस रेसिपी को क्या नाम देंगे। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।